आज फिर एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो इंफिनिटिव वर्ब स्ट्रक्चर से रिलेटेड। लेफ्ट में देखो आप, तीन चीजें लिखी है मैंने। मोडाल वर्ब्स, इश बिन योगा माखन। तो मोडाल वर्ब आए और फिर एक मेन वर्ब आए, तो दूसरी वर्ब से पहले सू नहीं आता। हालांकि नॉर्मल केसेस में जहां भी दो वर्ब आती हैं तो दूसरी वर्ब से पहले हमेशा सू आता है, लेकिन मोडाल वर्ब में नहीं आता। वेर्डन मतलब फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाओ आप, जी वेर्डन डोइस लर्नन, तो नहीं आता सू। हेल्फन लासन और सेंसेस के केस में दूसरी वर्ब से पहले सू नहीं आता। ठीक है, इस लासे इन गे हैं। ओके, खैर इस पे मेरे को वीडियो नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको लेफ्ट में इसलिए एक बात कर ली, साइड में इनको इसलिए लिख दिया कि इनका भी इन्फिनेटिव वर्ब स्ट्रक्चर से मतलब है। लेकिन अब करते हैं मुद्दे की। जर्मन और इंग्लिश कुछ कुछ मामले में बिल्कुल रेडिकल, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे के स्ट्रक्चर। ये इसी तरह का मामला है, इसलिए मैंने इसका हेडिंग भी जर्मन वर्सेस इंग्लिश। जैसे अगर कोई कहे आई डोंट नो हाउ टू ईट, आई डोंट नो हाउ टू ईट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ, आई डोंट नो हाउ टू eat. I don't know who to meet, who to see. I don't know who to see. I don't know where to go. I don't know where to go. I don't know how to do, how to come. I don't know how to come, how to come। दोस्तों, इस तरह की स्ट्रक्चर में आपको लगेगा, अगर आपने ये चीज पहले से नहीं जानी है, आपका मन करेगा कि इसमें सू लगा दूं, इस वाइस निश्च सू कॉमन, ऐसे मन करेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप ऐसे ही कहते हो, टू ईट, टू सी, टू गो, टू कम। लेकिन यहां पे ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होता। जर्मन में हम लोग एक इसके लिए अलग ही स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, मजा आएगा फिर आपको। और जैसे पहला बोला मैंने, आई डोंट नो हाउ टू ईट, इसका मैं जर्मन लिखता हूं, अलग कलर में लिखता हूं ताकि अलग दिखे आपको। इश वाइस निश्ट, इश वाइस निश्ट। अब एक्चुअली जब भी रूल ये है कि जब भी ये क्वेश्चन से रिलेटेड हाफ पार्ट होता है, ठीक है, when the subordinate clause is introduced by a question word, I don't know, ये तो मैन एक सेंटेंस हो गया, फिर ये सबॉर्डिनेट है डब्ल्यू वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला। जब भी ये होगा तो आपको इसके लिए डब्ल्यू वर्ड से शुरू करके सेंटेंस को जोल पे खत्म करना पड़ता है। जैसे इश वाइस निश्ट, हाउ टू इट का होगा वी इश एसन जोल, वी इश एसन जोल। I don't know who to see, when is Zehenzol, is wise nest, comma, when is Zehenzol,
Soll. I don't know where to go. Ich weiß nicht, wohin es gehen soll. I don't know how to come. Ich weiß nicht, how को बोलते हैं wie ich kommen soll. सो दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। पहला सेंटेंस इस वाइसनेस्ट आई डोंट नो, इसकी जगह आप ये भी करो ही डजंट नो, तो भी वही बात है, आप कर दोगे कि एर वाइसनेस्ट। लेकिन सेकंड हाफ इसमें सू से नहीं बनेगा। आप लोग ऐसे धोखा मत खा जाना कि टू ईट है तो सू एसन ऐसे मत कर देना, इसको सू जेहन ऐसे मत कर देना। I don't know how to, he doesn't know how to, they don't know how to, इस तरह का। जब भी सेकंड हाफ में सबऑर्डिनेट क्लोज में जब कभी कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो आपको हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू करके और लास्ट में हमेशा जोल पे इसको खत्म करना है। ठीक है, जोल जोलन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे को आपसे शेयर करना था एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1 फॉर टुडे। ये इंग्लिश में अलग तरीके से होता है, इसलिए मैंने इसको जर्मन वर्सेस इंग्लिश किया है। पॉइंट नंबर 2, जब भी जागन का यूज आता है, राइट, व्हेन जागन इज यूज्ड एज conjugated verb in the main clause, तो भी खेल अलग होता है। जैसे I told him to do it, पहले में अगर ये जागन वर्ब आ गई या फिर he told me to do it, I told him किया, ऐसे ही हो सकता है he told me to do it। तो इसमें भी टू डू, ये मैंने इन्फिनेटिव इसलिए ली है टू डू, बिकॉज आपका मन ऐसे कर सकता है टू डू का zu जागन। जनरल रूल तो ये होता है ना कि सेकंड वर्ब से पहले सू लगा देते हैं नॉर्मल केसेस में। नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं कि ही इज कमिंग टू ईट, एयर कॉम्ड टू एसन। नॉर्मल केसेस में ऐसे ही करते हैं हम लोग, नॉर्मल केसेस में करते हैं ही इज कमिंग टू ईट। तो ये टू ईट है तो हम कर देते हैं एयर कॉम्ड टू एसन। ये सही भी है, ये लगभग सब वर्ब में ऐसा ही होता है। कुछ एक्सेप्शंस मैंने ऊपर बता दिए लेफ्ट में, जिन 3 केसेस में जनरली इन्फिनेटिव वर्ब से पहले नहीं आता वो मैंने ऊपर लिखा है इसी वीडियो में। लेकिन जब टोल्ड आ जाए, मतलब जागन वर्ब आ जाए, जब भी जागन वर्ब आ गई तो इसका केस अलग होगा। जागन के साथ ऐसा नहीं होता, जागन एक्सेप्शन है। आई टोल्ड हिम टू इट, इसका होगा इस जागते ईम, इस जागते ईम das es tun soll, das es tun soll। मतलब जब भी जागन के साथ इस तरह का क्लोज आए तो हम लोग उसको भी जोल से करेंगे। ही टोल्ड मी टू डू इट, एयर sagte mir, das ist es tun soll,
Das ist es tun sollen। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग सु नहीं लगाते। ओके, तीसरा पॉइंट निकाल लीजिए आप। अगर मुडान है और कोई इन्फिनिटी वर्ब आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ही वांट्स टू कम अलोन, या फिर he wants her to come alone। he wants her to come alone। इसका जर्मन उपयोग करेंगे er will would like to होता है तो er म्योस्ट कर देते, er will das sie mitkommt, er will das sie mitkommt। ओके, लेकिन in the English sentence wants to and would like to can take an object। इंग्लिश में wants to and would like to can take an object। समझने की कोशिश करना, the object in this case her also functions as the subject of the infinitive। she is to come along। Such a construction is impossible in German because German requires a clause containing a subject। अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिख एयर विल एस्टून, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर विल एस्टून ये मान लो है, तो ये जो एस है ये विल का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मुडाल का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है टून वर्ब का। ये खास बात है इसमें, ठीक है ना। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस बनेगा तो ये जो दूसरी वर्ब है उसके हिसाब से ये फंक्शन करेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोडाल वर्ब का होके टून के हिसाब से काम करेगा। जैसे मान लो मैं बोलूं इश हेल्फ है या फिर इश विल ihm helfen, इसी को समझ लो आप, इश विल ihm helfen। कुछ लोग सोचते हैं ये मोडाल के हिसाब से हो रहा है, नहीं, ये मामला थोड़ा अलग है। हेल्फन के हिसाब से ihm चेंज हुआ है, मोडाल के हिसाब से नहीं हुआ। तो ये डाटी ऐसे ही पता चल रहा है आपको, ये डाटी तो हेल्फन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मोडाल के साथ जो दूसरी वर्ब आ रही है उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करने थे जो जरा हटके हैं और इंग्लिश में इस तरह से बिहेव नहीं होता, इंग्लिश में अलग होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।